कंपनी के चेयरमैन एंड फाउंडर पर्सन हैं। आज हम उनको सैल्यूट करते हैं जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दे दिया है जिसके माध्यम से उन्होंने एक अमीर बनाने की फैक्ट्री बना दी है। उन्होंने लोगों की हेल्थ और वेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम किया और आज आप लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है जिसके माध्यम से गरीब लोग आते हैं आईएमसी में और अमीर बनते हैं और आगे लोगों को अमीर बनाते हैं। और मैं ये और कहना चाहूँगा कि आईएमसी जैसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म मैंने अपने इस 10 साल के करियर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं और नहीं देखा। हालांकि बहुत सारी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनीज़ हैं हिंदुस्तान में जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। किसी का बिजनेस प्लान को वो ज़्यादा खूबसूरत बताते हैं, कोई कहता है कि हमारी कंपनी बहुत पुरानी है, कोई कुछ कहता है। लेकिन आज अगर आईएमसी को देखें तो कहावत है ना कि एक साथ दो चीज़ों का मिलन होना बहुत बड़ी बात है कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट भी बहुत ही बेहतरीन हो और जिस कंपनी का बिजनेस प्लान भी बहुत बेहतरीन हो और जिस कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल भी बहुत बेहतरीन हो और जिस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएमडी बहुत बेहतरीन हो और जिस कंपनी के एसोसिएट के बीच में हमने देखा है कि बाकी कंपनियों से अलग एक भावना है, एक प्यार है आपस में मिलजुल कर और एक मिशन है कि भारत को जो है हम स्वदेशी अपनाएंगे, देश बचाएंगे, गरीब लोगों को अमीर बनाएंगे, भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। कौन कहता है कि बिना पूंजी के व्यापार नहीं होता? कौन कहता है कि बिना पूंजी के व्यापार नहीं होता? दोस्तों, आज आईएमसी बहुत पहले आई होती तो आज हिंदुस्तान में कोई बेरोजगार नहीं होता, हिंदुस्तान में कोई बेरोजगार नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि प्रदीप जी जो है हमारी कैसे स्टार्टिंग हुई थी, पहले वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताएं कि हमने क्या क्या स्ट्रगल किए हैं आईएमसी से पहले, और फिर मैं भी बताऊंगा कि मैंने भी अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया है। बिफोर आईएमसी हम लोग क्या थे और आफ्टर आईएमसी आप लोग देख ही रहे हैं। जी, गुड आईएमसी दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे बिल्कुल सकुशल हैं और खुश हैं और अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा गॉड को, भगवान को, कि मुझे मौका मिला आईएमसी में आने का और इस खूबसूरत बिजनेस को करने का मुझे मौका मिला। और साथ ही में जो कंपनी की मैनेजमेंट है जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया हम लोगों के लिए, श्री सत्यन भाटिया जी और श्री अशोक भाटिया जी, उनको भी मैं सत नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम आया है कि जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो थैंक्स टू ऑल। और दोस्तों, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ इस बिज़नेस प्लान में, इस जर्नी में हमारे साथ चले और हम लोगों को सपोर्ट किया। तो आप लोगों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि मैं आईएमसी बिजनेस में कैसे आया, ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या घटना थी जिसकी वजह से मुझे आईएमसी बिजनेस में आने का मौका मिला। तो दोस्तों, मैं यही बोलूँगा कि मेरा आईएमसी बिजनेस में आने का सबसे बड़ा कारण था मेरी माँ का प्यार और मेरी माँ का आशीर्वाद। कैसे? 2011 में जब भाई ने बिजनेस ज्वाइन किया था तो मैंने सबसे पहले उनका बहुत विरोध किया था और मैंने मम्मी को, पापा को बोला कि ये ऐसे ही कुछ कंपनियों के चक्कर में है, ये पैसे वेस्ट कर रहा है, तो आप इसको समझाओ, ऐसा ना करें। तो मैंने काफ़ी भड़काया मैंने मम्मी पापा को भाई के खिलाफ। लेकिन भाई के जो सपने थे वो बहुत बड़े थे, इनकी सोच कुछ बिल्कुल अलग सोच थी, बचपन से ही कुछ करना चाहते थे लाइफ में। लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और इन्होंने मम्मी पापा को समझाया कि नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो लगभग 2 साल तक मैं आईएमसी में इनके साथ नहीं आया था और कंटिन्यूसली इनका विरोध किया था आईएमसी छोड़ दे। क्योंकि एक्चुअली रीज़न क्या था कि जो हमारी फैमिली थी वो स्टार्टिंग से कुछ ज़्यादा अमीर नहीं है और ना ही कुछ ज़्यादा हमारा बैकग्राउंड है। तो नौकरी करके गुजारा करना, 5,000 रुपये में गुजारा करना, वो सब हमारी फैमिली में चल रहा था। इसकी वजह से मेरे माइंड पे एक प्रेशर था कि हमारे दोनों भाई अगर नौकरी करते हैं और काम करते हैं तो हमारा गुजारा अच्छा हो सकता है। लेकिन हुआ क्या कि आईएमसी ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही हमने पंजाब छोड़ के हम जब हरियाणा में आए थे तो उस टाइम पे भाई ने अकेले काम किया। उस टाइम पे इनका लेवल डायमंड हो चुका था और वहाँ तक मैंने इनकी कोई सपोर्ट नहीं की, बल्कि सपोर्ट तो छोड़िए, मैंने इनको विरोध किया कि आप ऐसा क्यों भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं फील्ड में फालतू में, आप जॉब कीजिए, आपको 8,000 10,000 सैलरी मिल जाएगी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी
हिसाब से, अपने माइंड से, अपने मोटिवेशन से, अपने सपनों से ये लगातार लड़ते रहे कि नहीं मुझे कामयाब होना है। अब हुआ क्या कि डायमंड बनने के बाद एक्चुअली ये बस में सफ़र करते थे, जहाँ तक बस जाती थी, जहाँ वो पहुँच सकते थे वहाँ तक इन्होंने बिजनेस को किया था। तो पूरा दिन उनका एक घूमने फिरने में लग जाता था और ये ज़्यादा दूर जा पाते थे। तब इन्होंने मम्मी को बोला कि आप भाई को, प्रदीप को मनाओ कि ये मेरे साथ आए फील्ड में, अगर ये मेरे साथ आएगा तो बिजनेस को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था स्कूल में, क्लर्क की जॉब कर रहा था, वहाँ पे मेरे को 6,000 रुपये सैलरी मिलती थी उस टाइम पे। तो भाई ने कहा कि आप आप मेरे साथ आइए, हम दोनों मिलकर अच्छा बिजनेस करते हैं। तो भाई ने मम्मी को बोला, मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा इनकी बात मान लो, आपसे बड़े हैं, समझदार हैं, तो आपको इनकी बात माननी चाहिए। तब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद मैं भाई के साथ बिजनेस में आया। 2011 की बात है ये, लेकिन 2013 की बात है। लेकिन बिजनेस में आने के बाद मैंने बिजनेस बिल्कुल भी मन से नहीं किया था। मैं एक मजबूरी थी, एक मम्मी का एक क्या बोल रहे हैं कि एक दबाव था कि हाँ बेटा भाई का साथ देना है। तो उसी हिसाब से मैं बिना मन के चलता रहा फील्ड में। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया। उसके बाद एक बार की बात है, शिवकांत जी मुझे लुधियाना लेके गए एमडी सर के पास मीटिंग में। वहाँ पे कुछ टॉप लीडर्स की मीटिंग थी, जहाँ पे एमडी सर डायरेक्ट उनसे मिलके और उनके चेक्स दिखा रहे थे, उनके अचीवमेंट दिखा रहे थे। तो उस टाइम पे भाई मुझे भी लुधियाना अपने साथ लेके गए और वहाँ जाने के बाद जब मैंने देखा कि बहुत अच्छे चेक लोगों के बन रहे थे, 9 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख। और उस टाइम पे हमारा जो चेक था वो लगभग 70-80 हज़ार के आसपास था। इसका रीज़न क्या था कि मैं बिजनेस कर रहा था लेकिन बिना मन के, क्योंकि मेरा विज़न क्लियर नहीं था अभी तक, मैं इसको मजबूरी समझ के कर रहा था। उस टाइम पे एमडी सर ने जब वो चीज़ें दिखाई और मुझे पता चला कि इतने भी चेक बनते हैं आईएमसी में और ये बिजनेस प्लान डिटेल में है, ये बोनस है, ये रॉयल्टी है, उसको पूरा समझने के बाद मैंने उस दिन टारगेट लिया कि हाँ अब मैं सच्चे मन से भाई के साथ बिजनेस करूँगा। और जब हम डायमंड थे उस टाइम पे, तो अभी फील्ड में जाना था तो बस की सुविधा इतनी थी नहीं। तब मैंने भाई को फील्ड में घुमाने के लिए एक बाइक खरीदी। और दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने वो बाइक खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे शादी में जो गोल्ड की चैन मुझे मिली थी शादी में, वो चैन मैंने बेची और वो बेच के मैं बाइक लेके आया। उस बाइक से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था भाई के साथ फील्ड में। उसके बाद रेस्ट ऑफ शिवकांत मिश्रा जी के साथ मैंने भाई के साथ मिलके काफ़ी फील्ड में वर्क किया। एमडी सर से मीटिंग्स ली। हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, श्री मनीष मनचंदा जी हैं, धर्मेंद्र चौधरी जी हैं, इन सब से मिलके हमने काफ़ी कुछ सीखा और इनके साथ चलते रहे, तो धीरे धीरे सब कुछ अचीव किया। और मैं चाहूँगा कि आगे की जो भी स्टोरी है वो भाई आपको बताएं। तो दोस्तों सुना कैसे जब हम काम करते हैं एमसी बिजनेस के अंदर में, तो काफ़ी बार हमारे परिवार को लगता है शायद ये जो हमारा फैमिली मेम्बर है ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा, और बिना जाने, बिना पहचाने, बिना सोचे, बिना समझे विरोध करते हैं, तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे भी लगा था कि शायद अगर ये विरोध कर रहे हैं तो इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता था, और ही ज़्यादा मुझे अंदर मोटिवेशन मिलती थी कि अब तो मुझे किसी भी हाल में प्रूफ करके दिखाना है कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ। क्योंकि मुझे रतन टाटा जी के वर्ड याद आते हैं कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं जो फैसला ले लेता हूँ उसको सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। तो ये मेरा डिसीजन था। अभी मैं बताऊँगा कि मैं आईएमसी में आया क्यों, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इस प्लेटफॉर्म पे आने की, और ऐसी क्या कारण थे। दोस्तों आईएमसी में तो आज लगभग हमारा परिवार 90 लाख एसोसिएट जो है आज आईएमसी के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन क्या कारण है कि सारे लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, सीपी नहीं बन पाते, तो वो क्या कारण है, तो वो क्या वजह है जिसकी वजह से हम लोगों को ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है कि हम चाहते हैं सीपी बनना, टॉप 10 में जाना, टॉप 20 में जाना या चेयरमैन बनना, लेकिन बन नहीं पाते हैं। तो उसके पीछे हमारी लाइफ में जब तक हम अपना एक टर्निंग पॉइंट नहीं लेकर के आते तब तक हमें वो प्रॉब्लम आएगी।
ओके, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि एसोसिएट को व्यू थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो दोस्तों, जब तक हमारी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आता, तब तक हमें नहीं लगता कि हम कामयाब हो पाएंगे। तो मेरे कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से मुझे आईएमसी करनी पड़ी। मैं अपना थोड़ा सा बैक लेकर के चलता हूँ आपको। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही अच्छे मार्क्स मैं लेता था, और मेरे माँ बाप का सपना मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या मैं बहुत बड़ी डिग्री हासिल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं 95% से भी ज़्यादा मार्क्स लेता था। तो सबका ही एक ड्रीम होता है कि ये कुछ बड़ा करेगा। परिवार का भी ड्रीम था, लेकिन बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई बहुत ज़्यादा, और उस वजह से हमें एक स्कूल में भी ऐसे में पढ़ना पड़ा जहाँ पर फ़ीस जो थी हमारी माफ़ थी। और उस स्कूल में मेरा इंटरव्यू लिया गया कि देखा कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तो मेरे और मेरे भाई और मेरी सिस्टर तीनों की उन्होंने जो है एडमिशन फ्री कर दी। लेकिन दोस्तों, उस स्कूल में पहले मैं हरियाणा में था और पंजाब में जाकर के मैंने 8th क्लास में जब एडमिशन ली, तो वहाँ के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वो भी पीछे रह गए, क्योंकि मैं उनको भी क्रॉस कर गया था, जबकि वो एक अच्छे ट्यूशन ले रहे थे। तो जहाँ पर उस स्कूल के जो टीचर्स उनको ट्यूशन दे रहे थे, उनको भी कहाँ ना कहाँ थोड़ा सा ये मन में था, जेलस था कि ये बच्चा हरियाणा से आया है और ट्यूशन भी नहीं ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये टॉप पे है। तो कहाँ ना कहाँ मौका ताकते रहते थे कि मुझे थोड़ा सा वो गिल्टी फील कराएं। और ये मौका आया जब मेरे 8th क्लास के एग्ज़ाम थे, और बिफोर 10 डेज़ उन्होंने मुझसे कुछ एग्जामिनेशन फ़ीस की डिमांड की थी, 135 रुपये। उन्होंने कहा भले आपकी स्कूल फ़ीस माफ़ है, लेकिन आपको 135 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है जो देनी ज़रूरी है। और जब मैं घर गया तो पता लगा कि हमारे घर में मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप वेट कीजिए, देंगे। और दोस्तों, 7 दिन तक मैं 135 रुपये कलेक्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि उस समय कुछ दिन ऐसे चल रहे थे कि एक बारी की बात है कि हम बिना नाश्ता करे भी स्कूल में गए थे, क्योंकि सुबह नाश्ता करने के लिए भी पैसे नहीं थे। और मम्मी ने कहा कि तुम्हारे पापा आएंगे, और 40 रुपये उस दिन पापा लेकर के आए, और दोपहर की हमारे घर में सब्जी या खाना बना था। तो ऐसी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आई थी उस समय 135 रुपये तो बहुत दूर की बात है, 40 रुपये जब घर में आते थे तो खाना खाते थे। तो उस सिचुएशन में जब मुझे स्कूल में उन्होंने एग्ज़ाम का टाइम आया और कहा कि 135 रुपये लेकर के आओ, फिर ही एग्ज़ाम दे पाओगे, तो मैंने बहुत सारी अपने बताया कि मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। तो उन्होंने कहा कि जब 135 रुपये देने की तेरी औकात ही नहीं है, तो फिर स्कूल में आने की क्या ज़रूरत है। बहुत ही मुझे बैड फील हुआ कि आज मेरा इंटेलिजेंस कहीं की कहीं भाड़ में गई। और उस समय पहली बार लाइफ में फील हुआ कि दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। आज मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे 95% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, स्कूल में पूरा मेरा नाम है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज वैल्यू है तो सिर्फ 135 रुपये की भी मेरी औकात नहीं है। तो मुझे ऐसी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेना जिसकी औकात 135 रुपये भी ना हो। उस दिन से मैंने अपने मन में एक डिसीज़न लिया था। वो बात अलग है कि एक स्कूल टीचर ने ही मेरे 135 रुपये पे किए और मुझे एग्ज़ाम के लिए बोला कि आप एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा स्टूडेंट है। और उस स्कूल में मैं टॉप पे आया उस 8th क्लास में। लेकिन एक मन में फीलिंग पैदा हो गई थी कि नहीं, लाइफ में मुझे सिर्फ पढ़ाई करके जॉब नहीं करना है, मुझे एक जवाब देना है कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, वही आजकल आप लोग मानते हैं कि बहुत सारे ज्योतिष होते हैं, पंडित होते हैं, जिन्होंने हमें कई चीज़ें ऐसी बता रखी होती है और हम उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ढाल लेते हैं। तो बचपन में मुझे भी एक ज्योतिष ने मेरा हाथ दे करके बोला था कि बेटा, तेरे भाग्य में अमीर बनना और पैसा कमाना ही नहीं है, तू मुश्किल से घर का गुजारा कर पाएगा और तेरी लाइफ में कुछ बड़ा करने का नहीं है। तो मेरा मन भी उठ गया था कि जब मेरे भाग्य में ही कुछ बड़ा करना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, और उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल मुझे दिखने लगी। तो मुझे उन पर और ज़्यादा ट्रस्ट हुआ और मैंने अपने भाग्य पे ही अपने आप को छोड़ दिया था। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया उस समय के बाद, जब मैं, एक बार की बात है कि मैंने मेडिटेशन सीखा और मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता लगा कि हमारी जो किस्मत है
वो हम जैसा सोचते हैं वैसी हमारी किस्मत बनती है, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। अगर हम अपने कर्म पे फोकस करते हैं, अपने ड्रीम पे फोकस करते हैं, अपनी लाइफ में जो हमने पाना उस गोल पे फोकस करते हैं, तो किस्मत उसके हिसाब से बनती है, पहले से बनी बनाई किस्मत नहीं होती। तो उसको सोचते हुए मैंने, और वो स्कूल का जो एक मेरा 135 रुपये के कारण इंसल्ट करना, ये सब चीज़ों से मेरा मन उठ गया। और उस समय से मैंने डिसीजन लिया कि मुझे लाइफ में बहुत बड़ा करना है और मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि बड़ा क्या करना है। लेकिन एक डिसीजन मैंने ले लिया था कि मैं लाइफ में नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिजनेसमैन बनूँगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ करा देता है। तो मैंने 1 महीने के लिए कॉटन फैक्ट्री में मात्र 1300 रुपये के लिए, 1 मंथ की जो मेरी सैलरी थी 1300 रुपये में मैंने कॉटन फैक्ट्री में भी काम किया, एक कैशियर का काम किया था। और उससे मेरी सोच ये थी कि मैं कुछ सीखूं, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला था। दोस्तों, मेरी लाइफ ऐसी रही है कि मैं 15 साल अपने बंद कमरे में रहा, यानी कि मेरे कोई दोस्त नहीं थे। इवन कि मैं स्कूल से घर आता था, घर से स्कूल जाता था, तो मैंने स्कूल फ्रेंड्स भी नहीं बनाए थे। और ना ही मुझे मार्केट की नॉलेज थी कि मार्केट में क्या होता है, खरीदना बेचना, प्रॉफिट लॉस, इन चीज़ों की मेरा IQ लेवल ऐसा था कि बस मैं अपने आप में ही इंट्रोवर्टेड था। मुझे बाहर की कोई दुनिया की कोई समझ नहीं थी, बिजनेस तो बहुत दूर दूर तक की बात थी। लेकिन जब अंदर से एक प्रेरणा पैदा हुई कि मुझे कुछ बड़ा करना है, उस समय पर मुझे लाइफ में जब ठान लिया मैंने कि मैं कुछ भी करूं लेकिन मुझे बड़ा बनना है, तो सोचने लगा क्या बड़ा बनना है। तो उस समय पर मुझे आइडिया आया कि मुझे अपना कुछ खुद का काम करना चाहिए। और 2003 में मेरे पास पैसे नहीं थे कुछ करने के लिए भी, तो हम एक कमरे के मकान में किराए पर पंजाब में लगभग 15 साल रहे। वैसे मेरा दोस्तों जो जन्म है वो हरियाणा से है। हरियाणा जिले में चरखी दादरी ज़िले के एक छोटे से गांव कादमा से मैं बिलोंग करता हूं। और 98 में हम पंजाब में चले गए थे, पूरी फैमिली 15 साल में पंजाब में रहा हूं। और पंजाब में ही मेरी स्टडी हुई है 8th क्लास के बाद। मैंने टोटल जो है ग्रेजुएशन भी मैंने कंप्लीट नहीं की थी। मैंने 12th के बाद जो है 2 ईयर ग्रेजुएशन की, 3rd ईयर में मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए थे। ये मेरा जो मैं आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। और जब तक मैं पढ़ा तब तक मैं स्कॉलरशिप लेता था, बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ मुझे मिलती थी स्कूल कॉलेज में भी। कॉलेज में 2 साल ही गया था, तो ग्रेजुएशन मैंने 2 साल की थी, कंप्लीट नहीं की थी। और लेकिन मात्र जब उसमें समझता हूँ मैं 14-15 साल की एज होगी छोटी, उस समय से मैंने पापा के साथ हाथ बटाना स्टार्ट किया था पैसा कमाने के लिए, कुछ सीखूँ मैं। और पापा उसमें मैनुअल अकाउंट सिखाते थे, तो मैंने उसमें थोड़ा बहुत अकाउंट सीखा। और मैंने एक डिसीज़न लिया कि मुझे आने वाला समय कंप्यूटर का है, तो मुझे कंप्यूटर पे अकाउंट सिखाना स्टार्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों, उस समय पर मैंने आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने किताबों से कंप्यूटर सीखा, क्योंकि मेरे पास कोर्स करने के लिए भी पैसे नहीं थे। कोई मेरा दोस्त कोई कंप्यूटर पे काम करता था, मैं उसको देख लेता था और मैं सीख जाता था। कैचिंग पावर अच्छी थी। और उसको देखते हुए फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे सेंटर खोलना है तो मुझे सेंटर चाहिए, मुझे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फर्नीचर के लिए, सबके लिए पैसा चाहिए। तो दोस्तों, पैसे थे ही नहीं मेरे पास उस समय पर, बहुत गरीबी हालत थी। तो उस समय मैंने एक डिसीज़न लिया कि मुझे कुछ ट्राई करना चाहिए। तो पता लगा एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना से कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरे अच्छे मार्क्स की वजह से मुझे PMRY से एक लोन मिला। और उस लोन से मैंने अपना जो है एक छोटा सा, अब कंप्यूटर सेंटर के लिए मैं कंप्यूटर तो मैंने परचेज़ कर लिए दोस्तों। मैंने 3-4 कंप्यूटर परचेज़ किए। और घर पे ही, आप यकीन नहीं मानेंगे कि घर पे ही जिस कमरे में हम रहते थे उसी कमरे में ही मैंने अपना कंप्यूटर सेंटर ट्यूशन की तरह पढ़ाना स्टार्ट किया। और 15 साल जो है हम उस घर में रह रहे थे। उसी में मैंने जो है 8 साल कंप्यूटर सेंटर चलाया। लेकिन उससे जो मेरी इनकम थी, पूरा टोटल 9 साल उस कंप्यूटर सेंटर को चलाने के बाद मेरी इनकम थी 2000, 5000, 7000। आफ्टर 9 ईयर्स जो मेरी इनकम थी वो लगभग 15,000 के आसपास थी। लेकिन उससे मैं सिर्फ अपने खर्चे पूरे कर पा रहा था, उससे मैं अपना सिर्फ गुजारा ही कर पा रहा था, लेकिन बड़ा कुछ नहीं कर पा रहा था। उस दौरान मेरे पास 2003 से लेकर के 2011 के बीच में मेरे पास बहुत सारे नेटवर्कर भी आते थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग भी आते थे, जो मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत चिढ़ थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि सिर्फ सुना हुआ था। क्योंकि आजकल लोग सुन के ही फैसला ले लेते हैं। मैंने भी सुना हुआ था
कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ये फ्रॉड होती हैं, ये पैसा लूटती हैं, ये महंगा सामान बेचती हैं। तो उस चीज़ को लेकर के मैंने भी अपना जो माइंड सेट कर लिया था कि इस इंडस्ट्री में कभी नहीं जाना। और लेकिन दोस्तों हुआ ये कि एक बारी मैं बहुत सारी बीमारियों से घिर चुका था। डॉक्टर्स ने मुझे कुछ बीमारियां ऐसी बता दी थी कि जो कहा कि इनका इलाज ही नहीं है। जैसे मेरी आंखें बचपन से ख़राब थी, मुझे बचपन से नज़ला जुकाम रहता था, स्किन डिजीज़ थी, मेरा लीवर ख़राब हो चुका था। और उसको लेते हुए मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, जो उन्होंने कहा कि जब आप 25-30 साल की एज में जाएंगे तब जा कर के ठीक हो सकती है, बाकी इनके ऊपर कोई दवा काम नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों चमत्कार मेरे साथ तब हुआ जब जैसे ही मैं आईएमसी में मेरा आने का चांस कैसे बना कि एक बारी मैं मार्केट में पापा के साथ गया हुआ था और आयुर्वेद की दुकान पर मैंने कुछ प्रोडक्ट देखे आईएमसी के, जिसमें से मैंने श्री तुलसी और अपना ये आई ड्रॉप प्रोडक्ट को जो बारे में जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि तुलसी पीने से आपका ये जुकाम नज़ले में आपको राहत मिलेगी और आई ड्रॉप आंखों के लिए अच्छी है। मैंने उसको लिया और जब मुझे मात्र 20-25 दिन में एक चमत्कार ये हुआ कि मेरी वो प्रॉब्लम जो है 50% ठीक हो चुकी थी। और मुझे लगा कि कुछ चमत्कार है, मिरेकल है, मुझे जानना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद इतना फास्ट कैसे काम कर सकता है। और जिस दुकान से मैं प्रोडक्ट लेकर के आया था उनसे मैं दोबारा गया और उस व्यक्ति ने मुझे आईएमसी के बारे में थोड़ा सा बताया। तो मैंने जब मुझे पता लगा कि एक बिजनेस भी है तो मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ यही कहा कि क्या इसके और भी प्रोडक्ट आते हैं। तो उस समय पर दोस्तों आईएमसी में 15 प्रोडक्ट थे, मैं 15 के 15 प्रोडक्ट जो है घर पर लेकर के आया। लेकिन प्रोडक्ट खरीदने से पहले उन्होंने कहा कि आपको जो है ये फॉर्म, मैनुअल फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा, आप इसके एसोसिएट बन जाएंगे तो आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा। उसको देखते हुए मैंने उसको इनडायरेक्ट, मतलब मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के लिए मैंने पे सिग्नेचर कर दी और मैं प्रोडक्ट लेकर के घर पे आ गया। और जैसे जैसे हम प्रोडक्ट घर पे यूज़ करते गए, मैंने यूज़ किया, मम्मी को दिया मैंने, और उस प्रोडक्ट के इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि मैंने मन बना लिया कि मुझे इसके बारे में और जानना है। और दोस्तों जिस व्यक्ति ने मुझे प्रोडक्ट दिए थे वो थे मिस्टर मनीष मनचंदा जी, मेरे ग्रेट अपलाइन आज बेस्ट स्टार हैं। और उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आईएमसी के ऑफिस में विजिट कीजिए, आईएमसी को देखिए। दोस्तों उन दिनों में मैं अपना जो छोटा सा सेंटर चलाता था, एक घटना ऐसी हुई कि एक माननीय एमडी सर को वहाँ पर विजिट करना था कोटकपुरा में, अपने कुछ उस समय आईएमसी की स्टार्टिंग ही थी कोटकपुरा में। तो उस समय पर माननीय एमडी सर जो है अपने 15 एसोसिएट से मिलने के लिए आ रहे थे। तो मेरे ग्रेट अपलाइन मनीष जी ने कहा कि क्या मिश्रा जी आपके कंप्यूटर सेंटर पर हम एमडी सर को बुला लें, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि सर अचानक आ रहे हैं और हमने कोई हॉल की या कोई होटल की मैनेजमेंट नहीं की है। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों एमडी सर जब मेरे कंप्यूटर सेंटर पर आए और मेरे साथ उस समय पर धर्मेंद्र जी थे, मान सर आए हुए थे, मनीष जी थे और कुछ लीडर्स बैठे थे, तो वो उनको कुछ समझा रहे थे। तो मैंने भी पहली बार जो है आईएमसी के बारे में डिटेल में माननीय एमडी सर के माध्यम से ही सुना, सीखा। तो मुझे बड़ा एक मोटिवेशन मिली कि इतने यंगेस्ट जो है व्यक्ति जो है एमडी है कंपनी का और इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। तो पर मुझे ये पता लग गया था कि डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मैंने सर से बोला कि सर मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे जवाब दे देंगे तो मैं भी अपना सेंटर बंद करके फुल टाइम आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा पूछिए। और मैंने सर से 1-2 सवाल पूछे। मैंने कहा कि सर पहली बात तो ये कंपनी की स्टार्टिंग है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, मैंने अच्छे रिजल्ट लिए हैं, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आईएमसी ऐसे ही रिजल्ट लंबे समय तक हमें देती रहेगी? क्योंकि जब भी कोई कंपनी आती है अच्छे प्रोडक्ट लेकर ही आती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन हो जाती है। दूसरा मैंने सर से ये पूछा, सर क्या ये प्रोडक्ट हर जगह मिल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में ये प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। और उस समय सर ने ये विश्वास दिलाया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इसलिए हम मेंटेन कर पाएंगे क्योंकि आईएमसी अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी, अपने ही फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज बनाएगी और अपने ही प्रोडक्ट क्रिएट करेगी, ताकि R&D हमारे कंट्रोल में हो, ताकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे कंट्रोल में हो और हिंदुस्तान के हर कोने में हम हमारे अपने आने वाले टाइम में फ्रेंचाइजी खोलेंगे। दोस्तों वो समय में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने ट्रस्ट किया एमडी सर पे और अपना चलता हुआ सेंटर जो है बंद कर दिया और पंजाब छोड़ना पड़ा, क्योंकि जिस किराए पर हम मकान में रहते थे उसका जो खर्चा था 10 से 15 हज़ार का सेंटर का मिला करके,
और जब मैंने सेंटर ही बंद कर दिया, मेरी अर्निंग बंद हो गई। मात्र 1050 रुपये का चेक आया था मुझे आईएमसी से, और उस 1050 रुपये के चेक को देख करके मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि आज मैं 1050 रुपये कमा सकता हूँ इस बिज़नेस से, आने वाले टाइम में 1,00,000 रुपये भी कमा सकता हूँ। और माननीय एमडी सर पर विश्वास करके, कंपनी को देख करके, उसके रिजल्ट को देख करके मैंने डिसीजन लिया और सेंटर बंद कर दिया। और मुझे वापस अपने गाँव आना पड़ा क्योंकि मकान का किराया देने को नहीं था और फाइनेंशियल डाउन हो गई थी। और दोस्तों, उसको देखते हुए हम गांव में आ गए। और उसके बाद क्या हुआ उसको बताने से पहले छोटा सा, मैं समझता हूं कि टी ब्रेक होना चाहिए, लेकिन मैं चाय नहीं पीता हूं तो मैं बनाना शेक ही पीता हूं। तो मैं चाहूँगा कि आईएमसी के प्रोटीन में मैंने ये बनाना शेक बनाया है, और मैं हमेशा जब भी पीता हूं तो इसमें आईएमसी का प्रोटीन डालता हूं चीनी की जगह पर, और इसमें ये जीवन शक्ति रस मैं यूज़ करता हूँ। ये मेरा फेवरेट है। जब भी मैं पानी पीता हूँ गर्मियों में, उसमें मैं जीवन शक्ति डाल करके ही पानी पीता हूँ, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। हाँ, शुगर वाला पेशेंट प्लीज़ ट्राई ना करें, बाकी कोई भी इसको पी सकता है, जीवन शक्ति रस। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स घर में जो है, यानी कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में कि मैंने सब कुछ आईएमसी को सौंप दिया, और वो सिर्फ प्रोडक्ट का चमत्कार था। और जब मैंने वो चमत्कार देखा, दोस्तों, ये हेल्दी बनाना शेक आईएमसी के प्रोटीन के साथ, आईएमसी के जीवन शक्ति रस के साथ, और साथ में कुछ बिस्किट हो जाएं, आईएमसी के कुकीज़ हो जाएं, तो उसमें हमारे पास है आईएमसी का फ्रूट बिस्किट, आईएमसी के कोको कुकीज़। तो दोस्तों, ये आईएमसी सब कुछ खाने पीने का सामान जो बनाती है, ये बहुत काम आते हैं, क्योंकि कभी हम कुकीज़ खाते हैं, कभी आईएमसी के भुजिया, एलोडाइट जिसको हम बोलते हैं वो लेते हैं, कभी जीवन शक्ति रस पीते हैं। तो बीच बीच में जो हमारे ब्रेक होते हैं, तो साथियों, कहानी तो वहाँ से स्टार्ट हुई जब मैं गांव में आ गया। बहुत बड़ा डिसीजन लेकर के मुझे सिर्फ आईएमसी करनी है। चेक 1050 रुपये का, जिस मतलब हरियाणा स्टेट को छोड़े हुए 15 साल हो गए थे, पंजाब में रह रहे थे, घर चलने लग गया था कंप्यूटर सेंटर से, क्योंकि 15,000 में घर चल रहा था। हमारी फैमिली के लोग सेटिस्फाइड थे, हमारी फैमिली के लोग सेटिस्फाइड थे, आराम से ज़िंदगी कट रही थी उनके लिए। लेकिन मैं अंदर में घुटन महसूस कर रहा था। घुटन इसलिए महसूस कर रहा था कि मैं सोचता था कि मुझे घूमने के लिए जाना है। एक बारी मेरा मन हुआ माउंट आबू घूमने के लिए जाऊं। दोस्तों, मैं माउंट आबू घूमने के लिए जब गया 4-5 दिन के लिए, तो जब आया तो पता लगा कि मेरे सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ना छोड़ दिया, मेरे पास आना ही बंद कर दिया, वो दूसरे कंप्यूटर सेंटर को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो मुझे उसमें ये फील हुआ कि मेरी सिक्योरिटी क्या है, यानी कि मैं संडे को छुट्टी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास साइबर कैफ़े चलता था और संडे को भी लोग मेरे पास ज़्यादा आते थे। तो इंसान को लालच होता है कि जब कोई कस्टमर आ रहा हो तो आप कैसे दुकान बंद कर देंगे। और दुकान थी कहाँ, मेरे घर पे ही मेरा कंप्यूटर सेंटर था, घर पे ही लोग मेरे पास कंप्यूटर सीखने आते थे और साइबर कैफ़े यूज़ करने आते थे। तो मैं बंद गया था सुबह 8 से रात 8 बजे तक, संडे भी इंक्लूड था उसमें। और ऐसे मैंने 9 साल निकाल दिए। लेकिन मुझे घुटन होने लगी कि मैं अगर कहीं घूमने जाना चाहूँ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं गया तो मेरा ये सेंटर पीछे से बंद हो जाएगा और मेरे अलावा कोई इसको संभाल नहीं सकता। तो एक मेरे अंदर वो सोच थी। दूसरा, मेरे अंदर वो चीज़ थी कि लोगों ने मुझे इंसल्ट किया था, गरीबी को लेकर के मेरा मजाक बनाया था। इवन कि दोस्तों, किराना की दुकान से पहले हम लोग सामान लेते थे तो हमारा मंथली जो है हिसाब किताब होता था पंजाब में, और गांव में भी हम जब छोटे थे तो उस समय पर भी हम सामान लेकर के आते थे और मंथली हिसाब होता था। लेकिन इस बार तो कुछ उल्टा ही देखने को मिला कि जब गांव के लोगों को पता लगा कि इसका पंजाब में कंप्यूटर सेंटर चलता था बंद हो गया और ये बहुत गरीब बन गए हैं, तो उन्होंने हमें किराने का सामान देना ही बंद कर दिया।
उधार में देना बंद कर दिया और कहा कि पहले पैसे लेकर के आओ, उसके बाद देंगे, क्योंकि क्या गारंटी है कि आप हमारा कर्जा चुका पाएंगे। तो मैं बहुत ये फील करने लगा था कि आज चारों तरफ सिर्फ एक ही बोलबाला है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा है जिसके पास, दुनिया उसके लिए खास। वही दुनिया, अगर आप गरीबी में हैं तो आपका जो खास है वो भी आपका खास नहीं रहता, वो भी आपके लिए पराया हो जाता है। और जब पैसा होता है इस पास में तो पराये भी अपने हो जाते हैं। तो पहला टारगेट बनाया कि मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है। आईएमसी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मैं ले चुका था। इस इंडस्ट्री पे एमडी सर से मिलने के बाद मेरा ट्रस्ट हो गया था। परिवार मेरा विरोध कर रहा था क्योंकि उनको मैंने वापस पंजाब से लेकर के गांव में वापस छोड़ दिया था, हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी छोटा मोटा हमारा एक मकान था जिसमें हमें ना तो किराया देना पड़ता था और ना ही बिजली का बिल इतना खास आता था। और उस वजह से मुझे ये लगा कि चलो जैसे तैसे करके मुझे खर्चे तो नहीं है, इनकम नहीं है तो खर्चे भी नहीं है, चटनी से, मिर्ची के साथ चटनी के साथ रोटी खा करके गुजारा कर लेंगे। भाई ने 5,000 रुपये की, 6,000 रुपये की जॉब की और उस 6,000 रुपये में हमारा गांव में काम चलने लगा। और भाई को बड़ा गुस्सा आया, कहते कि तू पंजाब में सेंटर पे 15,000 रुपये कमाता था और आज तू निकम्मा हो गया है, तो तेरे को भी या तो तू भी जॉब कर ले, मैं बात कर लेता हूँ, 6,000 रुपये तुम्हें मिल जाएंगे, 6,000 मुझे मिल जाएंगे, 12,000 रुपये में हम गाँव में अपना है जो अच्छे से गुजारा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने भाई को एक ही जवाब दिया, अगर मुझे 10-12,000 15,000 रुपये कमाने होते तो मैं अपना सेंटर क्यों बंद करता। तो उन्होंने कहा कि तेरा फर्ज है बड़े भाई होने के नाते कि हमें घर चलाना है तो दोनों को मिलकर के ही चलाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आज से आप ये समझ लो कि मेरी तरफ से भी 6,000 रुपये ऐड कर लो, लेकिन मैं आपको मंथली 6,000 रुपये नहीं दूंगा, मुझे 1 साल का टाइम दो और 1 साल में मैं 6,000 के हिसाब से 12 मास का 12 छिका 72,000 रुपये, 72,000 भी छोड़ो, मैं आपको 1 लाख रुपये जो है कमा करके दे दूंगा। और सोच लेना कि मैंने पिछला जो है कवर कर लिया। और दोस्तों चल पड़ा एमसी करने के लिए, लेकिन गांव में कभी काम होता नहीं है और गांव से बाहर जाने के लिए बस में ट्रैवल करना होता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं चेक करता था। दोस्तों उस 1,000 रुपये से मैंने जर्नी स्टार्ट की। मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने अपना लंच बंद कर दिया, सुबह नाश्ता करके जाता था, 30 रुपये बस का किराया देता था और बस लेफ़्ट साइड की आती थी या राइट साइड की आती थी, जहाँ जाती थी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। मुझे ये था कि इस गांव से बाहर जो भी पहला सिटी आएगा उस सिटी में मैं आईएमसी के बारे में बताऊंगा। कभी वो सतनाली की तरफ जाती थी, कभी वो चरखी दादरी की तरफ जाती थी और वहाँ जा कर के मैं मेडिकल स्टोर वालों से मिलता था, डॉक्टर से मिलता था, डोर टू डोर मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पे मैं जाता था। और मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। मैं सिर्फ आईएमसी की प्रोडक्ट कैटलॉग ले जा करके दिखा देता था, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। कई मजाक भी बनाते थे, कहते ऐसे रोज़ आते हमारे पास कंपनी वाले। मैं झेलता था, सुनता था और उसमें मेरी सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था, अकेला ही चल पड़ा था। ऊपर से जब भूखा प्यासा, क्योंकि दोपहर का खाना नहीं खाया होता था और रात को फिर मुझे डिनर की जगह, डिनर तो करता ही था लेकिन साथ में गालियाँ सुनने को मिलती थी, डांट सुनने को मिलती थी कि इससे बेटर है कि अपनी लाइफ को ख़राब कर रहा है, बेटर कोई स्कूल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर ले, कंप्यूटर तेरे को आता है, कोई क्लैरिकल जॉब कर ले। दोस्तों लेकिन मैं अपने वादे पर अड़ा रहा। अगला जो मेरा पे आउट आया वो 3,500 रुपये का आया, क्योंकि 1,000 रुपये में मैं 10 दिन ही ट्रैवल कर पाया। 30 रुपये जाने के लगते थे, 30 रुपये आने के लगते थे। 60 रुपये के हिसाब से दोस्तों मैं 12-13 दिन ट्रैवल कर पाया। जब मेरे वो 1,000 रुपये ख़त्म हो गए तो उसके बाद मैं घर पे लोकल ही मैं लोगों से मिलने लग गया। अगला चेक 3,500 का आया, उसके बाद मेरा चेक 9,000 रुपये का आया और 9,000 के बाद वापस फिर 2,000 रुपये का चेक आया। दोस्तों पहले साल में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं मेरे गांव के लोगों को नहीं जानता था, मेरे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, मुझे किसी से बात नहीं करनी आती थी, मैं इंट्रोवर्टेड था। 15 साल में अपने ही कमरे में रहा। इवन की जो सेंटर चलाया था 9 साल, वो भी मैंने अपने घर पे ही चलाया था। मुझे मार्केट की नॉलेज नहीं थी, तो मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो मैं अपना जो टोटल जो है लोगों से मिलते मिलते ही सीखता गया। और वो समय आया जब मेरा चेक 1 साल पूरा होने वाला था और मैंने डिवाइड करके देखा तो मेरे दोस्तों मात्र 11 महीने की जो मैंने अगर एवरेज निकाल ली, उसमें पर 11-12 महीने की एवरेज निकाली तो मेरा जो चेक की एवरेज थी, क्योंकि मैं कुछ महीने पंजाब में लगाए थे और कुछ यहाँ हरियाणा में लगाए थे, तो टोटल 1 साल की मेरा एवरेज जो चेक था वो 2,200 रुपये मात्र था। यानी कि मैंने
लगभग 25-30 हज़ार रुपये ही एक साल में, पहले साल में कमाए होंगे। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ, शायद आईएमसी छोड़ के भाग जाएंगे कि छोड़ो ऐसी घटिया कंपनी को जिसमें इनकम कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इसमें अपनी कमी मानता था कि मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे लोगों की नॉलेज नहीं थी, मुझे क्या करना है कैसे करना नॉलेज नहीं थी, मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैंने 6 महीने फिर से डट करके काम किया, क्योंकि पहला 1 साल मुझे सीखने में लग गया और मात्र अगले 6 महीने में यानी कि टोटल 1.5 साल में मैं चेयरमैन बन चुका था। क्योंकि बीच में लास्ट भाई ने बताया ही आपको कि जैसे ही मैं सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड बना, डायमंड बनने के बाद मैंने भाई को भी साथ में लिया। दोस्तों मुझे बाइक चलाना तक नहीं आता, तो भाई बाइक चलाता था, मैं पीछे बैठता था और हम दोनों लोगों से जा कर के मिलते थे। उसमें हमारा ट्रैवलिंग का टाइम बचता था, खर्चा बचता था, और हम दोनों भाई फिर चेयरमैन बने 2013 में। और मैंने भाई को कहा कि अब हमें अल्टो 800 गाड़ी खरीदनी है, और आईएमसी बिजनेस की बदौलत साइकिल, सेकंड हैंड साइकिल हुआ करती थी पहले मेरे पास, डायरेक्ट अल्टो 800 कार मैंने परचेज़ की। और उसके बाद गाड़ी से जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा विश्वास किया, स्ट्रगल बढ़ता रहा, और मैंने ठान लिया कि हर साल अचीवमेंट पर अचीवमेंट करनी है। और उस समय मेरा चेक जो है 80-90 हज़ार रुपये का हो चुका था। आफ्टर 1.5 साल के बाद मेरा चेक 80-90 हज़ार रुपये का हो चुका था। अगले साल जो है फिर से एफर्ट किया, आगे बढ़ता गया मैं कंपनी के अंदर में। 1 साल तक मैं चेयरमैन ही रहा। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हम जब सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तो हमें सिर्फ सक्सेस ही मिलती है। मेरे साथ हुआ ये कि मैं चेयरमैन बना, उसमें से 8 में से मेरी 6 टीम के लोग मुझे छोड़ करके भाग गए दूसरी कंपनी में। बीच में कोई कंपनी खुली जिसने मेरे सारे बिजनेस को ख़त्म कर दिया, और वापस मेरा सिल्वर गोल्ड मेंटेन होने लगा, और मेरा चेक 35 हज़ार रुपये फिर आ गया। 1 साल बाद 80-90 हज़ार रुपये के बाद वापस 35 हज़ार रुपये का, 30 हज़ार रुपये का मेरा चेक आ गया। और मुझे लगा कि मुझे फिर से एफर्ट करना पड़ेगा, और फिर से मैंने जोर लगाया अगेन, मैंने भाई को साथ लेकर के। और तीसरे साल में हम लोग जो है एम्बेसडर स्टार बने, और हमने प्रण किया कि अब हमें अपनी स्पीड इतनी बढ़ानी है कि जब तक हम सीपी नहीं बनेंगे हम रुकेंगे नहीं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मात्र 8 महीने में हमने एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर और सीपी डायरेक्ट ये लेवल को अचीव किया दोनों भाइयों ने मिल करके। और अब तक मैं आईएमसी बिजनेस की बदौलत, मुझे थोड़ा सा ये चाव था, क्योंकि मुझे पता था जैसा लीडर करेगा तो उससे टीम मोटिवेट होती है। मैंने एक के बाद एक गाड़ियाँ परचेज़ की। पहली मेरी गाड़ी अल्टो 800 थी। सेकंड मैंने होंडा की मोबिलियो कार परचेज़ की लगभग 10-10.5 लाख की। और तीसरी जो मेरी कार रही है वो उसमें फोक्सवैगन की एमयू कार मैंने परचेज़ की। और दोस्तों उसके बाद मेरे पास एक इनोवा है, और उसके बाद मैंने ऑडी कार परचेज़ की, और मेरे पास जैगवार है। तो टोटल 6 कार टोटल मुझे आईएमसी बिजनेस की बदौलत मिली। और उस समय पर मुझे, मेरा एक सौभाग्य रहा कि ऑडी और जैगवार कंपनी में पहली लग्जरी कार खरीदने का सौभाग्य मुझे मिला फर्स्ट टाइम। और मैं चाहूँगा कि मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखा देता हूँ। और अभी आप जहाँ पर हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। मैं अपने रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ फ़िलहाल। तो मैं अपने कमरे में हूँ, मेरा ये बेडरूम है, और मैं आपको अपने रूम की एक थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ जहाँ पर मैं बैठा हूँ। ये फ्रेंड्स मेरे रूम के अंदर एंट्री होते ही सोफ़ा चेयर है, यहाँ पर बैठ कर के मैं अक्सर मेडिटेशन करता हूँ। और आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर सुबह उठ करके मैं हिमालयन बेरी जूस, जीवन शक्ति रस, श्री तुलसी, हेलो डाइजेस्ट, श्री हल्दी, और ये सारे लिव केयर सिरप, ट्रू हेल्थ कैप्सूल, ये सारे जितने भी हैं लिव केयर टैबलेट, ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ। ये मेरी अलमीरा है जिसमें मैंने अपने कैजुअल ड्रेस, आईएमसी के ड्रेस, बाहर निकलने के लिए, घूमने फिरने के लिए ड्रेस, ये सब मैं यूज़ करता हूँ इसके अंदर में। और ये मेरी आईएमसी की ट्रॉफ़ीज़ आप देख रहे हैं। ये दोस्तों एक्चुअली मेरे पास 3-4 कार्टून में ट्रॉफ़ीज़ भरी हुई हैं, तो मैं सारी यहाँ पर डिस्प्ले में नहीं लगा सकता था, तो मैंने कुछ ट्रॉफ़ीज़ को यहाँ पर रखा हुआ है। ये जब मैं सीपी बना था उसमें ये पहली ट्रॉफ़ी मुझे मिली थी, माननीय एमडी सर आए थे यहाँ पर, और ये आप देख रहे हैं। ये मेरा बेडरूम है, यहाँ बैठ कर के मैं मेडिटेशन भी करता हूँ। और ये मेरी मिसेज की अलमीरा है, अलग से है उनकी सेपरेट, ताकि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा ना हो।
तो उनके अलग से ये कलेक्शन है। ये मिसिस का ड्रेसिंग टेबल है। ये थोड़ा सा मैं आपको सीलिंग दिखा देता हूँ इसकी। चलो दोस्तों, मैं आज थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये मेरा रूम था और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये मेरे रूम के बाहर गैलरी आप देख रहे हैं। और दोस्तों, ये घर ऐसी जगह पे है जहाँ पर चारों तरफ आपको ग्रीनरी देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। हमारे घर के पीछे जो है पहाड़ है, एक हवा है यहाँ की। शायद आप भी फील कर रहे होंगे उस हवा को। बहुत सुंदर अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सामने आप देख रहे हैं, ये खेत हैं हमारे। इसको मेरे पापा संभालते हैं, इन खेतों को। तो ये हमारा मेन रोड के ऊपर ही घर है, बस स्टैंड के पास ही घर है। यहाँ से बस स्टैंड मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। इधर से 100 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड है। और बस स्टैंड के साथ में जो ये रोड आपको दिख रहा है, इसके लेफ़्ट एक साइड में हमारे खेत हैं। अभी फसल की कटाई हो चुकी है। और क्योंकि मैं यहाँ पर हम जो खाना खाते हैं वो ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, गेहूँ वगैरह खुद से ही ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो इसलिए हम हमारे अपने खुद के ही खेत हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा फ्रंट है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ। बात कर लो, मैसेज देते हैं बढ़िया। हाँ दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा, फ़िलहाल घर पर 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो मैं उसकी आपको झलक दिखाना चाहूँगा। थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी एक्चुअली फ्रेंड्स, यहाँ भी जस्ट ये देखोगे आप, ये एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गाड़ियों के लिए जगह बनाई है। अभी लॉकडाउन के चलते आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर गेहूँ रखे हुए हैं, गेहूँ की पेटी रखी हुई है। यहाँ पर मैं लगभग 4-5 गाड़ियाँ जो है पार्क कर सकता हूँ। ये मेरा ऑफिस है। तो चलो दोस्तों, अभी मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगा। अभी मैं बैठता हूँ अपने ऑफिस में। ये मेरा एक छोटा सा ऑफिस है। ओके फ्रेंड्स, टाइम को देखते हुए, क्योंकि मन तो कर रहा था बात करता रहूं, लेकिन टाइम के भी एक बंद नहीं, इसलिए मैं आपको कंप्लीट, अभी इसका थोड़ा सा फिनिशिंग चल रही है घर की। अभी बीच में लॉकडाउन हो गया तो इसमें ये 2 फ्लोर में बनाया हुआ है मैंने। और इसमें लगभग 4-5 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं अंदर ही। सामने खेत है और मैं इस घर के चारों तरफ गार्डनिंग कर रहा हूँ, गार्डन बना रहा हूँ। एक तरफ जो है ऑर्गेनिक खेती रहेगी, जैसे कुछ सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह के लिए, और ये रहेगा। तो दोस्तों, एक गाड़ी बाहर खड़ी है इनोवा, और एक जैगुआर ये यहाँ पर अंदर ही खड़ी हुई है, और एक अल्टो खड़ी है यहाँ पर बाहर। अल्टो पापा को गिफ्ट की हुई है। और इनोवा और जैगुआर मेरे पास होती है और एक गाड़ी भाई के पास होती है, और एक ड्राइवर अपने घर लेकर के गया हुआ है लॉकडाउन के चलते। तो दोस्तों,
मेरी इस सक्सेस में मैंने जो जाना, पहला ये, अगर हम आईएमसी में काम कर रहे हैं तो हमें अगर आईएमसी पर विश्वास नहीं है तो हमें काम करना ही नहीं चाहिए। पहले तो आप अपना विश्वास क्रिएट कीजिए। आप देखिए कि क्या आईएमसी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले आप विश्वास कर लीजिए, पूरी उसकी इंक्वायरी कर लीजिए, और आप अपने अपलाइन से मिलिए, सक्सेसफुल अपलाइन से मिलिए, सीपी से मिलिए, और उससे बात कीजिए कि मुझे अभी भी जो है 100% विश्वास अगर नहीं है तो आपके सारे डाउट क्लियर करेगा। आज हिंदुस्तान में बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं, तो आईएमसी उनसे डिफरेंट क्यों है? आप जानते होंगे कि आईएमसी की प्रोफाइल, आईएमसी के प्रोडक्ट्स, आईएमसी के प्लान, आईएमसी का सिस्टम जो है बाकी सबसे अलग है, हटके है, बहुत यूनिक है, और उसी वजह से आईएमसी अलग अपनी पहचान हिंदुस्तान ही पूरे वर्ल्ड में बनाने वाली है। हिंदुस्तान में तो बना चुके, आज हम IDSA के मेंबरशिप में आते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आपका विश्वास होना चाहिए। हमारे टाइम पर तो कंपनी कुछ भी नहीं थी, बहुत छोटी कंपनी थी, और उसमें हमने अगर ट्रस्ट किया और आज हम यहाँ पर हैं, तो आज तो आपको प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं कि आईएमसी क्या है। आज तो बहुत 20,000 से ज़्यादा आज आईएमसी में आउटलेट खुल चुके हैं। आज 2,000 से ज़्यादा हमारे टीडी खुल चुके हैं। हर स्टेट में कंपनी के C&F हैं, और कंपनी के खुद के वेयर हाउस, फैक्ट्रीज कई स्टेट्स में हो चुके हैं अपने खुद के। और आज लुधियाना विजिट करेंगे, कंपनी का जितना बड़ा ऑफिस है उतना शायद किसी MLM इंडस्ट्री में और कंपनी का आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का जो आप जो है वेयर हाउस देखेंगे तो उतना बड़ा वेयर हाउस शायद और किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नहीं होगा। फैक्ट्रीज आप देख रहे हैं कंपनी के, तो आपके सामने तो देखने के लिए बहुत कुछ है, हमारे सामने तो देखने के लिए नहीं थे। आज आपके सामने टॉप 20 लीडर हैं जो है ईयरली करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हमारे सामने कोई नहीं होता था उस समय पर मैक्सिमम पे आउट 1 लाख रुपए का होता था। उसको देख करके हमें मोटिवेशन मिलती थी कि क्या हम भी 1 लाख रुपए कमाने तक पहुंचेंगे। और इस जर्नी में मुझे इस कंपनी में 2015 में मई मंथ में इस कंपनी में हिंदुस्तान में सेकंड सीपी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। इंडिया में धर्मेंद्र चौधरी जी फर्स्ट सीपी बने, फिर उसके बाद उनकी ही डाउनलाइन में मुझे सीपी बनने का सौभाग्य मिला। और मुझे प्राउड है कि सीपी बनने के बाद मेरी लाइफ पूरी बदल गई है। पहले मैं लुधियाना पैसेंजर ट्रेन में जाता था, 40 रुपये का टिकट लेकर के जाता था। आज मैं अपनी जैगवार में जाता हूँ। और पहले मैं ट्रैवल करता था तो नॉर्मल बसों में धक्के खाता था, मेट्रो में जाता था, ट्रेनों में जाता था। और आज मेरा जो लगभग है टोटल मेरा जो स्केड्यूल होता है वो फ्लाइट से होता है। और आईएमसी में आने के बाद दोस्तों लगभग मैं जहाँ अपने घर से और अपने गांव से कभी बाहर नहीं निकला था, और आज आईएमसी में आने के बाद हिंदुस्तान की हर स्टेट के हर जो है डिस्ट्रिक्ट में हम विजिट कर चुके हैं और पूरा हिंदुस्तान घूम चुके हैं। इसके अलावा बाहर के 10 फॉरेन कंट्री में जा चुके हैं। और फ़िलहाल जो है आपने देखा होगा कि मैं घूमने के लिए कई जगह गया हूँ, उसमें पर्सनल भी मैं अपने परिवार के साथ घूम, और अभी मालदीव्स में घूम कर के आया हूँ, क्योंकि अभी जस्ट जनवरी मंथ में 4 जनवरी को मेरी मैरिज हुई थी, तो हम दोनों हनीमून के लिए जो है मालदीव्स गए थे घूमने के लिए। और सीपी बनने के बाद मुझे ये भी फील हुआ कि हमारे जितने भी बैचलर एसोसिएट है वो भी अगर ये टारगेट ले लें कि आफ्टर बिकमिंग सीपी हम शादी करेंगे, तो शायद ये भी आपका एक मोटिवेशन मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल लें कि आप किन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है, आपकी गरीबी का, कहाँ कहाँ पर आपको हर्ट हुआ है, कहाँ कहाँ पर आपको इंसल्ट फील हुई है। क्योंकि एक बार याद है हमारे किसी रिलेटिव ने हमें 7,000 रुपये दिए थे और 15 दिन के बाद आकर के 7,000 रुपये मांगे, और जब नहीं देने पर कहा कि मतलब बहुत बड़ा उन्होंने एक तरह से बेइज्जती की। 7,000 रुपये के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ा था। और बाइक अगर किसी से उधार लेकर के कहीं इधर उधर जाते थे तो वो बाइक को जानबूझ करके उसकी तार हटा देते थे, बोलते थे बाइक ख़राब है, तो लोग मजाक उड़ाते थे। और आज जब सब कुछ है तो सारे लोग आज इस गांव के अंदर मुझे कोई भी बड़ा इवेंट होता है, मेला लगता है या कोई क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, तो जो लोग हैं यहाँ के, जो सरपंच है गांव के, मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं, यहाँ पर रिबन काटने के लिए बुलाते हैं। तो नेम कमाया, फेम कमाया, और पूरी जो लाइफ है बहुत बेटर हो गई। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आईएमसी में अगर आए हैं तो सबसे पहले आईएमसी पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करें। अगर आप, हो सकता है आप में से कईयों को 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, और आप फिर भी कामयाब नहीं हुए, तो भी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि मैं कहाँ गलत हूँ। कोई ना कोई तो ऐसी गलती मेरे से हो रही है जिसकी वजह से अगर बाकी लोग कामयाब हो रहे हैं तो मैं नहीं हो रहा, तो ज़रूर मुझे अपने आप में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है।
और वो बदलाव है कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यू नीड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। आप सीखिए उन लोगों से जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, क्योंकि कभी भी आपको दोस्तों एक मारुति का ड्राइवर मर्सिडीज़ खरीदने की सलाह नहीं देगा, और मर्सिडीज़ के फीचर्स, BMW के फीचर्स, जगुआर के फीचर्स नहीं बता पाएगा। वो सिर्फ वही बता पाएगा जिसके पास ये गाड़ी है। वैसे एक CP आपको बता पाएगा कि कैसे CP बन सकते, एक सक्सेसफुल व्यक्ति आपको सक्सेसफुल बना सकता है। और इसी कड़ी में मैं एक बार ये आपको मिलाना चाहूँगा मेरी मिसेज से, दीपशिखा मिश्रा से। मैं चाहूँगा कि वो भी हिंदुस्तान की वीमन के लिए अपने जो है 2 शब्द रखे। तो हाय गुड IMC, सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है। शिवकांत जी, आपको पता है कि तुलसी, 1 गिलास पानी में मैं 1 ड्रॉप तुलसी और कुछ बूंद हल्दी के डालकर पीती हूँ। सो सॉरी अगेन। जी, गेटिंग बैक। हल्दी और तुलसी मेरे इम्यून पावर को बहुत स्ट्रांग रखता है। जैसे कि आप हम दोनों को देख पा रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। आप हमसे 2 घंटे, 3 घंटे, चाहे 4 घंटे बात करा सकते हैं, क्योंकि उसका राज है IMC की तुलसी और IMC की हल्दी, जो हमें बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड स्वस्थ फाइन रखता है। सो नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब आप सबको मिसेस दीपशिखा शिवकांत मिश्रा का। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या कहूँ। आई थिंक 80% IMC में वुमेन का योगदान है, और जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं हमारी IMC में। और उम्मीद करती हूँ कि बाकी भी रूरल एरियाज की सारी लेडीज आएं और IMC में काम करें, और हम सब एक साथ मिलकर IMC को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं, एक नया हेरिटेज दे पाएं। थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुना मिसेस दीपशिखा मिश्रा को। तो फ्रेंड्स, आज हमारा पूरा परिवार जो है, मेरी मिसेस, मेरे भाई, मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं इस बिज़नेस के अंदर में। और मैं चाहूँगा कि आपका भी पूरे परिवार को आप इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली को इस बिज़नेस में इन्वॉल्व करके चलते हैं तो आप 1 और 1 111 हो जाते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं फिर दोबारा यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन चल रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे TDs, स्टेट ऑफिस, C&F और हमारे आउटलेट्स से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी तो MD सर बोल चुके हैं कि आपको मिल जाएगी। और रही बात सेमिनार्स की, मीटिंग्स की, ट्रेनिंग्स की, तो दोस्तों आज फेसबुक के माध्यम से आप लोग जो है हमारी कंपनी की मैनेजमेंट को देखिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि वो आपका घर बैठे हुए भी ख्याल रख रही है। और हमारे माननीय MD सर को, हमारे मैनेजमेंट को आप लोगों की चिंता है, और आपको घर बैठे भी वो ट्रेनिंग देने का कोई ना कोई जरिया अपना रही है। दोस्तों, मैं भी जो है डेली फेसबुक के माध्यम से, अपने शिवकांत मिश्रा चैनल के माध्यम से भी डेली जो है 1 से 1.5 घंटा लाइव होता हूँ, लगभग 12 बजे। और मेरा टारगेट होता है कि जितने भी एसोसिएट हैं हिंदुस्तान में IMC के, उनको डेली ट्रेनिंग मिले। और हमारे बाकी CPs भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जूम कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। आप अपने अपलाइन CP से कांटेक्ट करें और उनकी ट्रेनिंग जरूर लें। आपके अपलाइन जितने भी चेयरमैन एंड अबव लीडर्स हैं, वो आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई हेल्प चाहिए बिजनेस में कामयाब होने के लिए, तो IMC आपके साथ है। IMC जैसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलेगा। ये सिर्फ एक बिज़नेस नहीं है, ये एक परिवार है। इसमें बहुत सारा प्यार मिलता है। इसमें पैसे के साथ साथ दोस्तों, ये पहला एक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बिज़नेस देखा जिसमें ब्लेसिंग हम कमा पाते हैं। क्योंकि जब आप लोगों को प्रोडक्ट देते हैं और उनकी जो बीमारी लाखों रुपया डॉक्टर्स को देने से, हॉस्पिटल में एडमिट होकर के लाखों रुपया बर्बाद करने के बाद भी उनकी जो बीमारी ठीक नहीं हुई, और आज हमारे आयुर्वेदिक हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेने से वो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो वो आप लोगों को ही दुआ देते हैं। और जो लोग असफल, जो लोग अपनी लाइफ के अंदर में जॉब से अपने घर को नहीं चला पा रहे हैं, जिन लोगों की दुकानें बंद हो गई लॉकडाउन के चलते, ऐसे लोगों को भी जो है आप IMC प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा मौका है लॉकडाउन के चलते। आप लिस्ट बनाइए अपने फ्रेंड्स की, लिस्ट बनाइए अपने रिलेटिव्स की, और फ़ोन मिलाइए और पूछिए कि सोचो, क्या आज आपकी जॉब आपको सपोर्ट कर पा रही है? क्या आपकी जो दुकान जो आपकी ऑलरेडी बंद है, क्या आप उससे आपका घर का काम चल रहा है? नहीं ना। पैसिव इनकम जनरेट कीजिए, और पैसिव इनकम जनरेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग, वो है IMC बिजनेस। और कोरोना जैसी भयानक
डिजीज से बचने के लिए भी आपको इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी, और वो भी जो तरीका है वो है आईएमसी में। तो आईएमसी आपका हेल्थ का भी ख्याल रखेगी, आईएमसी आपकी वेल्थ का भी ख्याल रखेगी, आईएमसी आपकी लाइफस्टाइल का भी ख्याल रखेगी, और आईएमसी आपको आने वाले जन्म के लिए ब्लेसिंग यानी कि पुण्य कर्म का भी ख्याल रखेगी। तो इस जैसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म बहुत पुण्य क्रम से मिलता है, और आप बहुत पुण्य आत्मा हो कि आपको आईएमसी जैसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला है। तो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बातें तो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो 4 घंटा 6 घंटा कैसे बीत जाता मुझे भी नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ पर मैं समय के बंधन में हूँ। तो दोबारा फिर मिलते हैं कभी। थैंक यू, गुड आईएमसी, लव यू ऑल।